नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आप देखेंगे आज से हरियाणा विधानसभा सीट की हर एक अपडेट। हरियाणा का विधानसभा का चुनाव जो है बहुत नज़दीक आ गया। सूचना जारी हो चुकी है। अब सभी पार्टियां जंग मैदान पे उतर चुकी है। लेकिन आज सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा में कितनी पार्टियां हैं, कौन कौन पार्टियों में जंग है, किस किस का गठबंधन है, कौन व्यक्ति कितने लोकप्रिय हैं, किसके नाम पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल में है, जेजेपी के 10 विधायक थे, 5 विधायक बचे हैं और बसपा और इनेलो का गठबंधन है। इन दोनों को अपने ज़मीन बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। साथियों, बीजेपी लगातार 10 साल से सत्ता में है और कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर है। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 10 साल वहाँ पे सरकार बनाई थी। उसके बाद मोदी लहर आई। मोदी लहर में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। फिर 2019 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ चुनाव लड़ा। मनोहर लाल खट्टर इस गठबंधन के मुख्यमंत्री बने और मनोहर लाल खट्टर अभी 2024 में अपने पद से इस्तीफा दिए और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, जो मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी माने जाते हैं। आरएसएस में उनकी बढ़िया पकड़ है। अब करनाल से भी आते हैं, जहाँ से मनोहर लाल खट्टर आते हैं। दो मुख्यमंत्री करनाल से। करनाल बहुत ही विकसित हो चुका है इस टाइम नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के उसमें। लेकिन जो एक पोल लिया गया, कांग्रेस अलग माहौल बना रही है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 5 बार से सांसद है, 4 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा से सांसद है, इस समय एक माहौल बना रहे हैं भाजपा के खिलाफ। हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब का एक जन यात्रा निकाल रहे हैं। उस जन यात्रा में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ नकुल नाथ को स्टेबल करना चाहते थे और परिणाम बहुत इतर हुआ था। वहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेके आई थी। जो एक अनुमान, जो एक पोल कह रहा है कि हरियाणा में भी कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश जैसा हो सकता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज़, जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनके दिमाग में एक चीज़ आ चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं हुड्डा के लिए, और आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में आए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आइए आपको बताते हैं, जब पोल में लगभग ग्राउंड जीरो पे हमारी टीम पहुंच रही है और उस ग्राउंड जीरो पे शामिल लोगों से जब एक राय लिया गया तो उनका कहना था कि अगर मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार आ जाए, बीजेपी पूर्ण बहुमत से दोबारा आ जाएगी। जो उन्होंने गलती 2019 में कर दिया, 2024 को लोकसभा चुनाव में कर दिया, वो इस विधानसभा चुनाव में नहीं करने वाले। तो 35% लोगों ने बीजेपी को बताया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत या पूर्ण बहुमत के आसपास रहेगी और 27% लोगों ने कहा कि कांग्रेस आसपास रहेगी। 27% लोगों की पसंद कांग्रेस है और 10% लोगों की पसंद दुष्यंत चौटाला है। लोगों का कहना है कि चौटाला की कोई ज़मीन नहीं है, कब कहाँ चले जाएं कुछ पता नहीं है। अब आइए इसको सीटों में जब हम बदल रहे हैं, सीट में हम जब बदल रहे हैं, 39 से 44 सीटें बीजेपी को आ रही है, कांग्रेस को 33 से 37 सीटें आ रही हैं और जेजेपी को 3 से 8 सीटें आ रही हैं और इनेलो, बसपा गठबंधन और अदर्स को मिला के 7 से 10 सीटें इनको मिल रही हैं। मतलब हम पूरी तरीके से कह सकते हैं बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में आ जाएगी। लेकिन लड़ाई बहुत कठिन है, क्योंकि किसान आंदोलन उधर हो, इधर विनोद फोगाट का मामला हुआ। लेकिन अब हरियाणा की जनता कह रही है, जिस हिसाब से दीपेंद्र सिंह हुड्डा एयरपोर्ट में पहुँचे, बजरंग पुनिया पहुँचे और साक्षी मलिक पहुँची, उसके बाद तिरंगे का जो अपमान हुआ, किसान आंदोलन में जो तिरंगे का अपमान हुआ,
तो हरियाणा के लोगों के अंदर ये है कि कांग्रेस राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने साथ दिया। विनेश फोगाट का मामला हुआ वहाँ पे, तो कांग्रेस राजनीति कर रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। तो हरियाणा के लोग कह रहे हैं ऐसे तो हमारे हर घर घर में खिलाड़ी हैं, तो उन्हें भारत रत्न दो, पद्म विभूषण दो, अर्जुन पुरस्कार दो। तो आइए आज फिर से बताते हैं, बीजेपी तो पूर्ण बहुमत के आसपास ही रहेगी, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से हरियाणा में सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी को लोग कह रहे हैं बीजेपी के आक्रामक मूड में चुनाव प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से कोई बड़े नेता हरियाणा नहीं पहुंच रहे हैं। बीजेपी को आक्रामकता के साथ इनके हर एक, जैसे किसान आंदोलन है, आरक्षण का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा, इस पे बीजेपी को अच्छे से लड़ना चाहिए और आक्रामक रूप में जवाब देना चाहिए, जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से इस चुनाव की अगुवाई करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाप बेटों की जोड़ी इस चुनाव की अगुवाई करेगी। जेजेपी के सामने अपनी पार्टी बचाने की चुनौती है, और वहीं बसपा और इनेलो अपनी जमीन तैयार करने के लिए अपने वर्चस्व बचाने के जेहद में 10 में से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी और कांग्रेस ने जीती हैं, तो मामला 50-50 का। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर आप पहुँचेंगे, जैसे हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुँच रही, 50-50 का भी नहीं हो रहा। कोई 40 के करीब पहुँच रहा, कोई 30 के करीब पहुँच रहा, लेकिन बीजेपी आगे चल रही है। अब मोदी मैजिक चलेगा, नायब सैनी मैजिक चलेगा, ये आने वाला समय बहुत ज़बरदस्त है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है कैंडिडेटों की, और कांग्रेस ने भी शुरू कर दी। और कांग्रेस की संभावित 36 सीटों की एक जो लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। आपको अगले वीडियो में बताएंगे 36 सीटें कौन कौन सी है और प्रत्याशी कौन कौन से है। सभी को याद होगा 2021 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो फेल हो गया था। कांग्रेस कभी लोकसभा में लाती है अविश्वास प्रस्ताव, मतलब जहां जहां इनका वर्चस्व है कांग्रेस वहां पे अविश्वास प्रस्ताव ला ही रही है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट रहा नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बन जाना, और उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जो कुछ उन्होंने फैसले लिए कि सरपंच मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिल सकते हैं, सरपंच इतने लाख रुपए तक काम करा सकते हैं। मतलब उन्होंने सरपंच की जो एक हैसियत थी हरियाणा के अंदर, उसको एक विधायक के बराबर कर दिया नायब सिंह सैनी ने, और सरपंच बहुत खुश है। और इस वजह से हमें लग रहा है, और हमारी टीम को भी लग रहा है, जो हमारे एनालिसिस टीम है और जो दूसरे लोगों को भी लग रहा है, दूसरे चैनलों की एनालिसिस टीम है, वो कह रहे हैं बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण मोदी नहीं होंगे, वो नायब सिंह सैनी होंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव सेम हरियाणा के तर्ज पे होने जा रहा है। वो अपने बेटे की जमीन तैयार करने के लिए लगे थे कमलनाथ, और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जमीन तैयार करने में लगे पड़े हैं। कल से आपको हर एक सीट हरियाणा की हर एक 90 की 90 विधानसभा सीटों का विश्लेषण हिंदू राष्ट्र 3.0 पे आपको मिलेगा। नमस्कार।